बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। एक साथ सब कुछ देना चाहता हूं। बधाई इस बात के लिए कि आप इतने बेशकीमती जो आज क्षण रहे उनके आप गवाह बने। सब कुछ स्वयं आपने अपनी आंखों से यहाँ होते हुए देखा, किसी का जीवन बदलते हुए देखा। शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहता हूँ कि जितना सम्मान आपने मेरे लिए मुझे दिया, प्यार दिया, तालियाँ बजाई, तो मैं ऊपर वाले परमपिता परमात्मा से आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इससे कई गुना ज़्यादा तालियों का हकदार, सम्मान का हकदार, खुशियों का हकदार, प्यार का हकदार परमात्मा आपको बनाए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। कोई एक जब मुट्ठी बनती है, जब ये 5 उंगलियां मिलती हैं और एक मुट्ठी बनती है, जब ये मुट्ठी बनती है उसके बाद जब ये मुट्ठी बनती है तो एक जीवन नहीं बदलता, हजारों जीवन बदलते हैं। और ये मुट्ठी बांधने वालों में जितेंद्र यादव का नाम आया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जितेंद्र यादव जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने बोला कि मैंने बचपन में बहुत सारे लात घूंसे खाए और माँ बाप ने संस्कार भी दिए, जन्म भी दिया, तो हम लोग बहुत आम आदमी हैं और आम आदमी कभी भी किसी शिला के अंदर मूर्ति को देख नहीं पाता है। कोई बहुत बड़ी शिला है और उस शिला के अंदर एक खूबसूरत सी मूर्ति विराजमान है। परमात्मा ने उस मूर्ति को उस शिला के अंदर भेज दिया, परमात्मा ने अपना काम कर दिया। लेकिन आम आदमी को इतनी निगाह नहीं दी कि उस शिला के अंदर उस मूर्ति को देख सके। ये आम आदमी नहीं देख सकता, कोई एक मूर्तिकार देखता है। एक शिला के रूप में भेज दिया और उनके माँ बाप के रूप में दुनिया के हर एक हम सबको, और उन्होंने शिल्पकार के रूप में जिस माँ बाप के घर में भेजा, वो अपने प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार के और अपने छेनी हथौड़ा चला करके 15 साल, जीवन के 18 साल, 20 साल और आपको तैयार करते हैं, गढ़ते हैं और उस मूर्ति के रूप में तैयार करते हैं। तो हम बने, तो जीवन में हम जो बने तो हम वह नहीं बनते जिसे हम सोचते हैं, हम वह बनते हैं जो हमें बनाया जाता है, उस शिला में से तराश करके जो बनाया जाता है। जितेंद्र यादव जी को 20 साल उनके माँ बाप के रूप में जो शिल्पकार थे उन्होंने गढ़ा। उसके बाद 7 साल में इस सेब शॉप के कुछ शिल्पकार मिल गए, फिर उन्होंने गढ़ना शुरू कर दिया और फाइनल स्टैचू आज आपके सामने थी, एक डायमंड के रूप में। तो मैंने ये देखा, मैंने ये समझा कि कभी भी जीवन में हम लोग प्रभावित होते हैं लोगों से। जितेंद्र यादव जी की बेटी ने बोला कि उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली, बहुत स्टेटमेंट उनका बहुत ही जबरदस्त था। और हम देखते हैं कि हम प्रभावित होते हैं लोगों से जीवन में। कई बार हम जब मूवी देखते हैं तो वहाँ किसी हीरो से देख के प्रभावित होते हैं, हीरो को देख के, उसके रोल जो कर रहा है उस रोल को देख के प्रभावित होते हैं और उसको हम आइकॉन मान लेते हैं। जीवन में हम किसी से प्रभावित होते हैं तो पुलिस में जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, प्रभावित होते हैं तो आर्मी में जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, प्रभावित होते हैं तो आईपीएस बनने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, कोई टीचर बनने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, कोई जीवन में कुछ और करने के लिए। जब हम किसी से प्रभावित होते हैं तो हम वैसे ही बनना चाहते हैं, वैसे ही होना चाहते हैं, वही कुछ जीवन में हासिल करना चाहते हैं।
और जिनके ऑरा में, जिनके संपर्क में आते हैं, वो लोग हमें इंस्पायर करते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी का राज यही रहा, जो लोग आम आदमी की तरह आए और आम आदमी की तरह उनका जीवन में संगति बदल गई, तो उनको कुछ लोगों ने प्रभावित करना शुरू कर दिया, और जिन लोगों ने प्रभावित करना शुरू कर दिया तो हम जीवन में वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं, वैसा ही बनना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ। जितेंद्र यादव जी को आज आपने मंच पर देखा, उन्होंने इस बिजनेस में डबल डायमंड की पोजीशन को अचीव करके दिखाया। मैं और हमारे साथी तो कंपनी की ओर से उस सर्टिफिकेट को लेके आए कि आपने डबल डायमंड बने हैं, लेकिन ये मूर्तिकार जितेंद्र यादव जी के रूप में मात्र आज एक शुरुआत है। एक डबल डायमंड के सर्टिफिकेट से, डायमंड की बेल्ट से उनको नवाजा है, लेकिन एक्चुअल में तो परमात्मा ने हजारों और हजारों डायमंड पैदा करने के लिए आपको तैयार किया है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है। और उस शिल्पकार के रूप में मैं सबसे पहले इस हॉल की शोभा बढ़ाने वाले एक ऐसे हमारे साथी और बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी मिस्टर विजय पाल सिंह जी, जिन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सभी बड़े आयामों को अचीव करके दिखाया है। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, इस लेवल से बड़ा कोई लेवल नहीं होता, उस लेवल को अचीव करके दिखाया। आज इस प्रोग्राम को की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हॉल में 2500 डायमंड हमारे बैठे हुए हैं। और मुझे खूब मालूम है कि मैंने गलत नहीं बोला है, मैंने बिल्कुल सही बोला है। आप नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। और आप आज नहीं मानते हैं, आप स्वयं को आज नहीं मानते हैं, लेकिन आपके घर पे तक पीछे छोड़ने वाले नहीं है ये लोग। और आपको मानना पड़ेगा कि आप डायमंड हैं, आप हीरा हैं, घर तक सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। 19 साल पहले इस बिजनेस को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। टीचिंग बैकग्राउंड से था, माँ बाप ने नौकरी करने की प्रेरणा दी थी तो नौकरी लग गई थी। इस बिजनेस में आए तो इस बिजनेस को देख करके, इस बिजनेस में जो सफल लोग थे उनको देख के प्रेरणा मिली और लगा कि अब इनके जैसा बनना चाहिए। संगति बदली तो जीवन बदला। इस संगति में आए तो जीवन बदलना शुरू हो गया। बहुत अच्छा लगता है, खुशी लगती है। और मैं आपके सभी सीनियर लीडर्स को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि जिस संगति में आप लोग काम कर रहे हैं, आप सबका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी श्रेणी में और मैं जरूर बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि पूरी की पूरी लीडरशिप के बारे में आज बात करते हैं। ये लोग, इनका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, कोई सिपाही था, कोई टीचर था, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, कोई पहलवानी करता था, कोई जिम चलाता था, इट डजंट मैटर, बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। लेकिन हम देखेंगे बैकग्राउंड तो भगवान कृष्ण का भी, वो दूध और वो क्या करते थे, भैंस चराते थे, गाय चराते थे। तो गाय उनको घुमाती थी कि गाय को वो घुमाते थे मालूम नहीं, लेकिन घूमते गाय के संगी थे। तो बैकग्राउंड वो था। लेकिन बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ता है? बैकग्राउंड तो वहां पर बीज जब आपका पैदा होता है, जब बीज को बोया जाता है तो बीज तो जमीन में बोया जा रहा है, बीज को जमीन में बोया जाता है, लेकिन उस बीज के अंदर अनंत हजारों फलदार वृक्ष, एक बहुत बड़ा वृक्ष छपा हुआ है जो फल भी देता है, छाया भी देता है और फूल भी देता है। तो जहां से बैकग्राउंड क्या है आपका, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या फर्क पड़ता है, कौन सी डिग्री आपने ली, क्या फर्क पड़ता है कि आपके मार्क्स कितने आए, क्या फर्क पड़ता है कि जीवन में कितनी ट्रॉफी आपने जीती, क्या फर्क पड़ता है कि जीवन में कौन सा आपने बड़ा अचीवमेंट लिया। फर्क इस बात से पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हो आप। सिर्फ इस बात से पड़ता है, सिर्फ इस बात से पड़ता है। जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जीवन वह कर कुछ गुजरना चाहते हैं कि माँ बाप ने जन्म दिया कुछ करने के लिए। ऐसे माँ बाप, जब घर में जन्म होता है तो माँ की आंखों में आंसू आते हैं और बोलती है कि आज मेरे घर में एक हीरा पैदा हुआ है। तो माँ जब जन्म देती है बच्चे को तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं और उसको लगता है कि हमारे घर में तो हीरा आ गया। अरे माँ को लगता था तो सच में उस हीरा के बन के दिखा देना एक बार, ऐसा मौका मिल गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। सेफ शॉप ने अपनी सफलतापूर्वक 22 साल पूरे किए हैं। सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय होने के साथ साथ इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा टर्नओवर पैदा करती है। सेफ शॉप ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 22 साल में भारत में सबसे ज्यादा डायमंड अचीवर्स तैयार किए हैं। सेफ शॉप वो कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट के साथ कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करती,
सेफ शॉप ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हजारों लाखों घरों में खुशियां पहुंच रही हैं। सेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है जो पूरी तरह से लीगल होने के साथ साथ लोगों को ट्रांसपेरेंसी के साथ और एथिक्स के साथ काम करना सिखाती है। जितेंद्र जी ने बोला कि ऐसे मित्र के साथ 7 साल से नहीं बैठा हूं। यह पहचान है सेफ शॉप की, यह पहचान है यहाँ की संगति की, यह पहचान है यहाँ की एजुकेशन की, यह पहचान है कि यहाँ की कि आप किन लोगों के बीच में हैं, किन लोगों का साथ करते हैं, किन की संगति करते हैं। जीवन में हम वह नहीं बनते जो हम बनना चाहते हैं, जीवन में हम वह बनते हैं जिनकी हम संगति करते हैं, वो हमको बना देते हैं। और तो मैं इस मंच से आज आप सबका आह्वान करता हूं इस बात के लिए कि एक बेल्ट थी जो स्टोर से आई A3/24 जनकपुरी न्यू दिल्ली से, लेकिन कंपनी में ऐसी बेल्ट एक ही नहीं बनी है। आज परमात्मा ने 2500 बेल्ट और तैयार कर दिए होंगे जिसमें थोड़ी सी दम दिखाएगा, जिसकी चमड़ी थोड़ी सी पतली होगी, थोड़ी सी चमड़ी पतली होगी, इतनी पतली, इतनी पतली, इतनी पतली कि किसी की बात भी लग जाए, इतनी पतली, इतनी पतली चमड़ी कि किसी की बात भी लग जाए। किसी की बात लग जाती है तो जो खुददार लोग होते हैं उनको किसी की बात लग जाती है, उसको इतनी बात लग जाती है कि जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं क्यों ना उसको सम्मान के साथ एक जिंदगी दी जाए। किसी को बात इतनी लग जाती है कि जिस मां की कोख से जन्म लिया उनको जानने से पहले आंखों में आंखें डाल के बात करें, पूरे समाज में इस लायक बना के चला जाए। किसी को लगता है इतनी बात लग जाती है कि कुछ इतिहास बना के चला जाए, किसी को इतनी बात लग जाती है, बात इतनी लग जाती है कि सिर्फ पेट भरना, रोटी कमाना और वंश आगे बढ़ाना ये तो कोई भी कर सकता है। परमात्मा ने सर्वोच्च कृति को देके भेजा है, इसको सफल बनाओ। पूरी दुनिया में राजस्थान का इतिहास है और पूरी दुनिया के सारे ग्रंथ पलट के देख लेना, सबसे ज्यादा वीर राजपूत, वीर योद्धा राजस्थान की धरती ने पैदा करके दिए हैं। तो मैं राजस्थान से बात कर रहा हूं, राजस्थान की मिट्टी से बात कर रहा हूं। और मुझे मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पूरे भारत में डायमंडों का रिकॉर्ड कोई मिट्टी बनाएगी तो राजस्थान की मिट्टी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए। आपको सैल्यूट करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह तरक्की करिए, आगे बढ़िए। और आज आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा हैं। बहुत लंबा चलेंगे, जीवन सिक्योर है, भविष्य सिक्योर है। अब 3 से 4 साल का कमिटमेंट करिए। हम कमिटमेंट करते हैं कि आपके सीने पे ये बेल्ट बिराजेगी डायमंड की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।